गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है और ये एनर्जी कलेक्टिव की है। आप लोगों को रेजोनेट होते हो रखिए, नहीं रेजोनेट हो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और हाँ, आप लोग मुझे सिर्फ हाय हेलो मत किया कीजिए। अगर रीडिंग लेनी है तो ठीक है, और अगर नहीं लेनी है तो सिर्फ हाय हाय हेलो हेलो मत भेजा कीजिए, ठीक है। इससे टाइम बर्बाद होता है, आपका भी मेरा भी। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। गाइडेंस भी निकालूंगी और फिर उसके बाद आपके पर्सन की। आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए ये एनर्जी है। क्या है करंट एनर्जी आपकी। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आपकी करंट एनर्जी ये है। गाइडेंस भी ले लेती हूँ साथ के साथ एक गाइडेंस में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए आप थोड़े से मस्कुलिन एनर्जी में हो आप, ठीक है। बहुत थोड़े से आप प्रैक्टिकल हो। हालांकि ये आपके लिए अच्छा ही है, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हो और आपकी एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। आपकी एनर्जी बैलेंस है और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या किसी भी तरीके का आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं होने वाले हो और आप चीज़ों को समझ जाने वाले हो कि हाँ, मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं या मेरी टेस्टिंग चल रही है यूनिवर्स की तरफ से। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि ये मेरे सारे कार्मिक हैं और ये किसी भी तरीके से मेरी एनर्जी चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आपके वाइब्स होंगे और आप कुछ इस तरीके से चीज़ों को समझ जाओगे, यानी कि आप एक समझदार पर्सन की तरह बिहेव करोगे। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको गुस्सा आए, लेकिन आप गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है। आप गुस्सा नहीं करोगे। गुस्से को आप संभाल लोगे और समझ जाओगे कि ये लोग मेरे कार्मिक हैं और ये लोग ऐसे ही मुझे तंग करेंगे, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ये प्लानिंग सारी चल रही है जिसमें कि मेरी टेस्टिंग भी हो सकती है कि मेरी ऊर्जा किस तरीके से कितना बैलेंस हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है आज। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, किसी से मत उलझिएगा। जो लोग आपसे उलझना भी चाहें तो उनको लाइटली लीजिए और थोड़े समय के लिए आपको वहाँ से उस जगह से हट जाना है या फिर समझदार पर्सन की तरह चुप रहना है, ठीक है। कि हाँ ठीक है, ये लोग लो वाइब्रेशन में हैं तो ऐसे ही करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप मस्कुलिन एनर्जी में हो तो थोड़ा सा समझदार पर्सन की तरह थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी। आज आप जो भी काम करोगे 3D लेवल पर, वो काम आपका सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखिए दो गाइडेंस निकला है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप पूरी तरीके से अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। आप ये ध्यान नहीं दो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे बहुत कुछ कर रहे हैं, उससे आपको क्या लेना देना, ठीक है। तो उससे आपका कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, दूसरे कुछ भी करें। आपको खुद से मतलब होना चाहिए, आपकी ऊर्जा कहाँ है, आपकी ऊर्जा बैलेंस है कि नहीं। आपकी ऊर्जा बैलेंस है कि नहीं, इस बात पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान जो है पूरी तरीके से अपने काम पे लगा दो। दूसरे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में,
क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, इन चीज़ों पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने वर्क पर होना चाहिए, खुद पे होना चाहिए। आप अपने आप को बिजी कर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपकी वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी है कि थोड़ा सा आप एग्रेसिव रह सकते हो। अपने एग्रेशन को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लो, ठीक है। अपने आप को कामों में व्यस्त कर लो, ठीक है। दूसरी एनर्जी ये आई है आपके लिए कि आपका मतलब स्पिरिचुअली जो है ना, आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से स्टेबल हो आज के दिन। अगर 5D लेवल पर देखा जाए तो आप बैलेंस हो, ठीक है। यहाँ पर आपका बैलेंसिंग दिख रहा है, आपकी सोल की ग्रोथ अच्छे से हो रही है और आप 5D लेवल पर हैप्पी हो, ठीक है। 5D लेवल पर आप हैप्पी हो, खुश हो और चीज़ों को ना समझदारी से आप डील कर रहे हो, लेकिन इसको बनाए रखना है। ये है गाइडेंस आपके लिए, इस चीज़ को ना बनाए रखना है। ऐसा नहीं है ये पल भर के लिए हो, पल भर के लिए नहीं होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी आपका जो है हमेशा होना चाहिए। इसी तरीके की वाइब्रेशन जैसी कि आज है, ठीक है। जैसे कि आप थोड़े से गुस्से में हो, लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको गुस्से में नहीं रहना है, आपको बैलेंस करना है अपनी एनर्जी, ठीक है। तो बैलेंस कीजिए, अपने आप को कामों में व्यस्त रखिए और अपनी मतलब ऊर्जा को ऐसे रखिए जैसे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता हो दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। अब मैं आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है उनकी एनर्जी और उनके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है कलेक्टिव में एनर्जी। और किन्हीं को टैरो सीखनी है तो वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पर्सन की क्या है कलेक्टिव में एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी देखती हूँ। बातचीत करना चाहते हैं आपसे, बात करेंगे आपसे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अगर डिस्टेंस में हैं, किसी भी तरीके से उनकी बातचीत बंद हो गई है तो बातचीत होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना बहुत कुछ समझ रहे हैं पैसों को लेकर, क्योंकि वो पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर पैसों को लेकर वो एक अलग उनका थॉट है, हो चुका है, मतलब अलग तरीके से पैसों को लेकर सोच रहे हैं। अब तक वो पैसों के पीछे भाग रहे थे, मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे थे और अब उनकी सोच ना थोड़ा बदली है, ठीक है। तो करंट में उनके पैसों को के पीछे एक भागने की टेंडेंसी थी, पैसा 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 पैसा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें अब थोड़ा डीप लेवल पर समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि पैसा क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। क्या पैसे से बढ़कर भी कुछ है, क्या पैसे के बगैर भी ज़िंदगी जी जा सकती है या नहीं जी सकती है इंसान, या फिर कुछ इस तरीके का कि पैसा कितना ज़रूरत है, इतना ज़रूरत है कि एक हैप्पी लाइफ जिया जा सके, या फिर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो इस तरीके का एक थॉट जो है ना, डीप फीलिंग, डीप जिसको कहते हैं। ऐसे तो इंसान कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों को फील करने से होता है ना। तो आप चीज़ों को जब तक फील नहीं करते ना, तब तक आपके सोल लेवल पर बदलाव नहीं आता। भाषण देने को तो हर कोई यहाँ भाषण देता है कि देखो पैसे से कुछ नहीं होता, जबकि सच तो ये है कि पैसे से आप सब कुछ 3D की सुख सुविधाएं सब कुछ खरीद सकते हो। 3D की 90% समस्याएं पैसे से सॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई समझदार है तो भी पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई बेवकूफ़ है तो भी पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई गरीब है तो भी उसको पैसा चाहिए, अमीर है तो भी पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ समझदारी की बात क्या है, समझदारी की बात यह है कि उन चीज़ों को आप डीप लेवल तक जब फील करते हो ना, तो उसको ही कहते हैं समझदार पर्सन। यानी कि फील करना, समझना। क्या पैसे से आप जन्म मरण के चक्रव्यूह से आज़ाद हो सकते हो? क्या पैसे से आप
अपने सुकून को खरीद सकते हो? क्या पैसे से आप रिश्तों को खरीद सकते हो? क्या पैसे से आप बहुत सारी असाध्य बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को ठीक कर सकते हो? पैसे से क्या आप अपने मृत्यु को टाल सकते हो? तो कुछ इस तरीके के डीप फीलिंग्स जो है ना, जो उनके अंदर अभी उमड़ घुमड़ रही हैं पैसों को लेकर। उनको पैसों को लेकर एक गुरूर था, एक घमंड था कि पैसे से लेकर इंसान हर चीज कर सकता है, हर काम को कर सकता है और पैसे के पीछे, इसीलिए तो वो भाग रहे थे अब तक। ठीक है, रिश्तों को इसीलिए तो वो वैल्यू नहीं कर रहे थे अब तक। और अब जाकर के उनको ये बातें रियलाइज हुई हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं, पैसा तो है इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए, क्योंकि पैसे से इंसान अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को खरीद सकता है। खाना, कपड़ा, रहना, कहते हैं ना इंसान का 3 ज़रूरत मेन है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अब इन चीज़ों के अलावा भी ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्या हैं जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत डीप फीलिंग उनकी चल रही है करंट में। ठीक है, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं पैसों को लेकर। अब उतना उनका क्रेज नहीं है, अब वो कुछ और भी चीज़ों के पीछे थोड़े से मुझे झुकाव उनका नज़र आ रहा है कि मटेरियल चीज़ों से हटके भी कुछ सोचा जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर गेट बना हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है ना। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, पैसों के बियॉन्ड भी कुछ है, पैसों के पीछे भी कुछ है चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में उनका यही है दोस्तों कि अब वो कुछ रिश्तों को लेकर के सीरियस हो रहे हैं, यानी कि अब रिश्तों में वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि नहीं, रिश्तों को बचाना भी ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी हैं इंसान के लिए। अगर इंसान के पास रिश्ते ना हो तो पैसे किस काम के। तो कुछ इस तरीके के उनके डीप फीलिंग चल रही है और आपके साथ एक अच्छी सी बातचीत करना चाहते हैं। फिर से रिश्तों में अगर दूरी है तो उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टॉक करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं आपको, कुछ बात आपको शेयर करना चाहते हैं, अपने मन की बात। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी। अगर रेजोनेट हो तो रखिए, नहीं तो इसको जाने दीजिए।